नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और देखो, आज हम लोग संसद का पार्ट 2 ये देखेंगे। तो कल हमने कुछ थ्योरी देखी थी, तो वो डिटेल में देखी थी। तो आज हम इसके कुछ वन लाइनर फैक्ट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी टॉपिक हम लोग करेंगे उसके साथ में डिटेल में थ्योरी तो पढ़ेंगे ही, साथ में वन लाइनर फैक्ट भी देखेंगे। और ये संसद जो पार्लियामेंट चैप्टर है, इसके मैं आपको 79 से 122 तक जितने भी आर्टिकल होंगे मैं वो आपको कराऊँगा दोस्तों। और इसमें जितने भी थ्योरी होगी डिटेल वो भी मैं कराऊंगा, और उसके साथ में वन लाइनर फैक्ट भी कराऊंगा। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन कहीं से भी बाहर से दोस्तों नहीं बनना चाहिए, ये मेरी उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखते हैं। भारत की संसद जिसको कहा जाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो देखो, पहला फैक्ट क्या है, तो ये कह रहा है कि किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। ठीक है, जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। तो देखो, अनुच्छेद 79, धीरे ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग सारे आर्टिकल तैयार कर लेंगे। और जब ये संसद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, तो 122 तक के आर्टिकल हम लोगों को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो 122 आर्टिकल ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो मैंने आपको बोला है कि मैं आपको 300 से ज़्यादा आर्टिकल याद कराऊंगा। तो इसलिए आपको बस ये वीडियो 20-25 मिनट का वीडियो देखना है, पॉलिटी इससे तैयार हो जाएगी। फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पे मूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, और ग्रामीण विकास भी चल रहा है दोस्तों, तो ग्रामीण विकास का भी वीडियो 1-2 दिन में आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है कि संसद के गठन के बारे में कहा गया है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये अनुच्छेद 79 क्या कहता है दोस्तों कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। ठीक है दोस्तों, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा होगा। देखो, राज्यसभा और लोकसभा और प्रेसिडेंट, तो ये तीन होंगे संसद के अंदर। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 79 में कहा गया है। तो अगर अब हम देखते हैं अनुच्छेद 79 आपने समझ लिया गया है, तो क्या लिखा है अनुच्छेद 79 में, और ये आर्टिकल 79 में, दैट देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नोन एज रिस्पेक्टिवली लोकसभा एंड राज्यसभा। So you can also say that Rajya Sabha as the Council of States and Lok Sabha as the House of the People. So ये चीज़ें मैंने आर्टिकल 79 में आपको बता दिया कि 79 में क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ आर्टिकल 80 में क्या है, ठीक है, आर्टिकल 80, तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में कहा गया है कि राज्यसभा में किस तरह से सदस्यों का निर्वाचन होगा। ठीक है, तो राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। तो ये सब चीज़ें आर्टिकल 80 में लिखी गई हैं, और आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में लिखा गया है। तो ये सब आर्टिकल हम 1 बाय 1 भी करेंगे, एक वीडियो जिसमें बनाएंगे डेडिकेटेड, तो उसमें केवल आर्टिकल ही होंगे। ठीक है, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन है, अगला वन लाइनर फैक्ट है कि भारत में सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में 2 सदनात्मक के व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ये स्थापना की गई है। तो देखो, केंद्र में 2 सदन मतलब एक राज्यसभा और लोकसभा की गठन के बारे में, उस समय इसका नाम लोकसभा और राज्यसभा नहीं था। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधानसभा इस तरह से नाम था। ठीक है, तो ये 1935 में ही 2 सदन केंद्र में किया गया। चलो अब अगला देखते हैं, संसद में कौन कौन सम्मिलित होता है। सो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि संसद के अंदर तीनों ये होते हैं, अकेले लोकसभा और राज्यसभा नहीं होता है। सो इन पार्लियामेंट देयर विल बी प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड कंबाइनिंग ऑल दीज 3 पार्लियामेंट मेक्स। तो ये सब चीज़ें हैं, और द कॉन्स्टिट्यूशन और द मतलब कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट आपका यही है। ठीक है, अब देखो, अब अगला देखते हैं, लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो मैंने अभी बताया अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। चलो अब अगला देखते हैं,
तो संविधान के जो संविधान हमारा देश में जो बना था उसमें मूल पाठ में लोकसभा के सदस्यों की कितनी संख्या बताई गई है, तो 500 सदस्यों की संख्या बताई गई थी। ठीक है, अब वो धीरे धीरे संवैधानिक ये अमेंडमेंट के द्वारा ये सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और 552 हो गई है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है। तो ये बात आप जानिएगा। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 545। चलो अब अगला देखते हैं। एक आर्टिकल है 331। तो आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, तो 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, लोकसभा में ये आम नहीं लिखा है, ये है आंग्ल। तो आंग्ल भारतीय मतलब एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, राष्ट्रपति करता है। चलो अब अगला देखते हैं। लोकसभा में राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया, तो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। अब देखो अगला देखते हैं पॉइंट। किस संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी, 545। तो ये परिसीमन आयोग जो हमारे देश में लोकसभा के लिए सीटें और बनाता रहता है, विधानसभा के लिए भी सीटें बनाता है परिसीमन आयोग। तो ये इसने ये कहा है कि 2026 तक के बाद के जनगणना के आंकड़े जब तक कि रिलीज नहीं हो जाते तब तक लोकसभा में सदस्यों की संख्या होगी 545। और किस अधिनियम के द्वारा ये बताया गया, 84 संविधान संशोधन के द्वारा। सो बाई द 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिस थिंग हैड बीन रिटन डेट आफ्टर द 2026 काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन there will be 545 members in Lok Sabha until the reports of the reports of 2020 the reports of counting of the people could not happen। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो 2026 के बाद जो पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होंगे उसी के बाद लोकसभा के सदस्यों की संख्या बदली जाएगी। अभी ये 545 ही रहेगा। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। चलो देखो, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। हम लोग वोट देने जाते हैं लोकसभा में, जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जब राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो हम लोग डायरेक्ट चुनाव डालते हैं, वोट डालते हैं। ठीक है, तो ये वयस्क नहीं है, वयस्क है। ठीक है, तो अब देखो वयस्क मताधिकार के आधार पर ये होता है। और देखो 61वें संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया, पहले लोकसभा में वोटिंग की एज थी 21 ईयर, अब ये कर दी गई है 18 वर्ष। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष है। तो 25 वर्ष ये कहा गया। और राज्यसभा के दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों की एज है 30 ईयर। ठीक है, अनुच्छेद 102(1) के तहत, अनुच्छेद 102(1) है, इसके तहत क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो लाभ का पद धारण करता है या चित्र विकृत मानसिकता का है या दिवालिया है या भारत का नागरिक नहीं है, वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अयोग्य रहेगा। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 102 सब पार्ट 1 में। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट ये ज़रूर याद रखना, ये बहुत बार पीसीएस के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि बताइए कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था, तो 1952 में। ठीक है, तो देखो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में आया था। तो इसके द्वारा कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों के पद की अवधि 6 साल होनी चाहिए। और राष्ट्रपति को ये, अब मैं राज्यसभा आपको बताऊंगा तब मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। तो पहली बार क्या हुआ था कि मतलब 6 वर्ष ये डिसाइड किया, पर ये भी डिसाइड किया गया
कि लोग राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होंगे। तो इन्होंने कहा कि ये कैसे किया जाए। तो मान लो अभी तुमने राज्यसभा बनाया हुआ है, ये मैं राज्यसभा में चीज़ें बताऊंगा हैं। अभी तुमने राज्यसभा बनाया है, इसकी जो अवधि 6 ईयर है, पर एक साथ तुमने मान लो 100 लोगों को, रुक जा, इसको 100 नहीं 90 करो, मान लो 90 मेंबर हैं राज्यसभा में, 90 को तुमने एक साथ राज्यसभा में भर दिया, तो ये तो एक साथ ही रिटायर होंगे 6 साल बाद। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा करो 30 सदस्यों को इससे हटा दो 2 साल बाद। मतलब क्या किया इन्होंने कि 30 सदस्यों को इन्होंने 2 साल बाद हटा दिया। तो जैसे 2 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है, 2 साल कंप्लीट हुए तो 90 ही सदस्य थे अभी, तो इन्होंने 30 हटा दिए। 30 हटा के इन्होंने क्या किया, बचे अब 60। तो इन्होंने कहा कि तुम 30 सदस्य को नए लोगों को भरा, तो नए लोगों को ये भर दिया इन्होंने। तो अब ये 30 सदस्य जो नए भरे हैं, ये अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अगले 2 साल बाद राष्ट्रपति ने इसमें से 30 सदस्य हटा दिए, ठीक है। तो जब 30 हटा दिए तो बचे केवल कितने, 30 बचे। तो 30 हटा दिए और इसमें फिर नए 30 लोगों को भर लिया। तो अब इससे हुआ क्या, अब देखो क्या हुआ इससे। तो चौथे साल में जब राज्यसभा 1952 में बनी, तो उसके चौथे साल में क्या हुआ, चौथे साल में देखो 1956 के आसपास क्या हुआ होगा। 30 सदस्य ये पुराने वाले थे जो 1952 में पहली बार जीते थे। उसके बाद 30 सदस्य ये उसी साल आए 1956 में ही, ठीक है। और ये 30 सदस्य आए 1954 में। तो अब क्या हुआ, अब ये 6 साल में रिटायर हुए, तो एक साइकिल बन गई कि अब एक साइकिल बनी कि नहीं, ये बताओ। ये अपना 6 साल बाद पूरा रिटायर होंगे 30 सदस्य। उसमें कुछ 30 थे तो 4 ही साल पूरा कर पाए, इनको कुछ ना कुछ और जगह दे के एकोमोडेट किया गया कहीं ना कहीं और, ठीक है। और इसमें से 30 सदस्य 2 ही साल बाद हटा दिए गए। तो अब क्या हुआ, एक साइकिल बन गई कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। नहीं समझ में आया है तो भी परेशान मत होना, अभी मैं राज्यसभा में फिर से समझाऊंगा। तो ये अधिकार किसको दिया गया था, ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था। चलो अब लोकसभा के बारे में 1-2 पॉइंट देखते हैं। लोकसभा की अवधि आपातकाल की स्थिति में केवल एक बार में एक ही वर्ष तक बढ़ाई जाती है। मतलब आपातकाल चल रहा है और किसी कारणवश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट एबल टू कंडक्ट द जनरल असेंबली इलेक्शन ऑफ इंडिया, सो व्हाट विल बी हैपन इन केस ऑफ इमरजेंसी, देयर विल बी 1 ईयर इंक्रीमेंट ऑफ द टर्म ऑफ द लोकसभा। मतलब 1 साल के लिए ये लोकसभा का जो टर्म है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। पर जब कभी आपातकाल ख़त्म हो जाएगा, मान लो आपातकाल कल की डेट में ख़त्म हो गया और कल की डेट के 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। बात को समझ रहे हो कि नहीं। 6 माह की अवधि के उस आगे नहीं बढ़ेगा लोकसभा की, अगर आपातकाल ख़त्म हो गया। सो whenever there will be whenever emergency will end, then after within 6 months there must be general election of लोकसभा, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नई लोकसभा बनाई जा सके। अब देखो किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कहाँ का मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। तो लोकसभा का अगर सदस्य बनना है आपको, तो भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में अगर आपका नाम है तो आप बन सकते हैं लोकसभा के सदस्य। देखो अगला, देखो संसद के सदस्यों के लिए जो योग्यता निर्धारित करने वाला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, ये कब पारित हुआ, तो 1951 में। ये मैंने अभी आपको बताया है। तो देखो, अब देखो लोकसभा अध्यक्ष है या राज्यसभा का सभापति है, ये भी संसद के सदस्य के दल विरोधी जो अधिनियम है, इसके तहत अगर कोई सदस्य अयोग्य होता है तो उसका ये डिसाइड करता है, ठीक है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट और राज्यसभा का सभापति ये डिसाइड करेगा कि ये दल बदल विरोधी के तहत ये मतलब अयोग्य है या अयोग्य नहीं है, ये डिसाइड करेगा लोकसभा अध्यक्ष या सभापति। लोकसभा का गठन किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, लोकसभा के सदस्य चुनाव करते हैं। तो ये जो 1 लाइनर फैक्ट मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, तो इससे क्या होगा कि जब अभी मैं डिटेल में और भी बताऊँगा संसद के जितने भी
डिटेल में पॉइंट्स होंगे वो मैं सब बताऊंगा। तो उससे क्या होगा कि ये वन लाइनर फैक्ट हैं, अब आपको इससे जो है उसको डिटेल में पढ़ने में आसानी होगी दोस्तों, ठीक है। और सीधे से सीधे अगर आपको रेलवे वनडे एग्ज़ाम या लेखपाल या एसएससी का देना है तो उससे सीधे ये इसी से फंसेगा, ठीक है दोस्तों। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य। सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ये देखो, इसमें थोड़ा ये मिस प्रिंटिंग हो गया है, ये जो लोकसभा के सदस्य हैं ये नहीं है, लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन ये है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही देगा, और तो कोई बचा ही नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट था। अनुच्छेद 108 के तहत है राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 108। बाई द आर्टिकल 108 राष्ट्रपति कैन कॉल द बोथ कॉन्फ्रेंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ वो बुलाता है, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। देखो, भारत के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। तो ये अगर क्वेश्चन बहुत बार आया है कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मावलंकर। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है कास्टिंग वोट जब कभी टाई हो जाता है। तो अभी मैं आपको सब बताऊंगा, नीतिगत कटौती प्रस्ताव क्या होता है, निंदा प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, मैं सब बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा 20-20 मिनट के, यही आप देखते रहो, आपको पूरा हर टॉपिक में आपको कमांड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको कहीं भी इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। चलो अब अगला देखते हैं। ये लोकसभा के कुछ अध्यक्ष हैं, तो इनके नाम देखते हैं। एक हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, अगले बने अनंत सायनम अयंगर। फिर देखो, फिर ये तीसरी बार बनते हैं अनंत सायनम अयंगर। फिर सरदार हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे तो राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है। फिर सरदार गुरु सिंह दयाल सिंह ढिल्लो, ये भी गुरु सरदार दोबारा बने थे। फिर बलीराम भगत, नीलम संजीव रेड्डी, के.एस. हेगड़े, बलराम जाखड़ 2 बार बने, फिर एक रवि राय, शिवराज बी पाटिल, ठीक है, पी.ए. संगमा, जी.एम.सी. बालयोगी, फिर जी.एम.सी. बालयोगी बनते हैं। फिर मनोहर गजानन जोशी और सोमनाथ चटर्जी। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो, मीरा कुमार बनती, सुमित्रा महाजन और ओम बिरला। तो ओम बिरला 22वें नंबर के हैं, ये याद रखिएगा, ये याद आपको रखना ज़रूरी है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का उद्भव भारत सरकार अधिनियम के द्वारा होता है दोस्तों, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो देखो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ, और 1921 में पहली बार ये अध्यक्ष पद का गठन हुआ था, ठीक है, इसी अधिनियम के तहत। तो देखो, तो पहले अध्यक्ष बने थे, ये अध्यक्ष पहले जो बने थे, ये बने थे फ्रेडरिक बाइट। इंग्लिश में देख लो, ये अध्यक्ष बने थे फ्रेडरिक बाइट, ठीक है दोस्तों। और उपाध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब देखो, मीरा कुमार भारत की पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है। दूसरी कौन थी? सुमित्रा नंदन पंत, ठीक, सुमित्रा ये आपका सुमित्रा महाजन, ठीक है। अब देखो अगला देखते हैं। लोकसभा जो अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर, ये पहले ही थे, तो इनके विरुद्ध एक प्रस्ताव लाया गया था
पद से मुक्ति का, परंतु ये पास नहीं हो सका था। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि नीलम संजीव रेड्डी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जो बाद में राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो दोस्तों, ये आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट थे। इसको आप 1-2 बार देखिएगा तो आपको पूरे से अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। और अब हम लोग मिलते हैं, अब इसमें हम लोग डिटेल में अगला वीडियो देखेंगे, जो कल आया था उसका अगला वाला पार्ट आएगा दोस्तों। तो संसद टॉपिक हम लोग को बहुत डीप में करना है, क्योंकि इससे हर साल 1 या 2 या 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ये टॉपिक जिससे जो हमें 3 नंबर दिला सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो ये टॉपिक पढ़ना बहुत अच्छे से बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।